बेटा अगर 5 किलो दे दिया तो क्या होता है? आपने गाली दिया, आप डीएम आप भी फॉरवर्ड करा जा रहा है। जिंदगी कट जाएगी मेरी, आप सोचिए। बेखौफ अंदाज बेबाक जबान। नमस्कार, मैं हूं मोहसिन खान और स्वागत करता हूं आपका द सच में। चर्चा की शुरुआत। तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। आंकड़े क्यों झूठे हैं और दावे क्यों किताबी हैं, यह मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की दो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के बीच में लोक लुभावन दावे किए थे और उन दावों के बीच में वो जनता के बीच में क्या कुछ परोसना चाहते हैं, उसकी पोल खोलती हुई दो तस्वीरें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार चुनावी रेवड़ियां बांटने में पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 5 किलो राशन देने का प्रावधान किया गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीतिक मंचों से ये कह रहे हैं कि अगर हमने वैक्सीनेशन की डबल डोज दी है तो हम राशन की भी डबल डोज दे रहे हैं। लेकिन सीएम साहब, उत्तर प्रदेश की काफी संख्या की जनता इस डबल डोज को लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, कोरोना वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं राशन के डबल डोज की बात कर रहा हूं कि उसे लेने के लिए तैयार नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता। ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जय कुमार जैकी जनता के बीच पहुंचे और कहा कि साहब, हम आपको राशन दे रहे हैं, राशन लीजिए और हमें वोट कीजिए। महिला का जवाब सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। महिला ने साफ तौर पर कहा कि 5 किलो के राशन में जिंदगी नहीं कट जाती है, आप रोजगार दीजिए, रोजगार के साधन उपलब्ध कराइए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि हमने नौकरियां दी हैं, रोजगार के अवसरों को पैदा किया है। ये महिला जय कुमार जैकी को उल्टे पांव लौटा देती है और कहती है कि 5 किलो राशन में जिंदगी नहीं चलती है। और बात भी सही है, अगर एक अच्छा भरा पूरा परिवार है तो 5 किलो के राशन में क्या होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। जरा पहले ये वीडियो देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जय कुमार जैकी को क्या कुछ खरी खोटी सुनाई इस महिला ने। नहीं बेटा, अगर 5 किलो दे दिया तो क्या होता है? 5 किलो में जिंदगी कट जाएगी मेरी, आप सोचिए। वोट दो, सुन लिया सब, समस्या हल हुई है। नहीं होगा, हमारी बात सुनिए, आगे तुम लोग चलो, आगे चलो। तो देखा आपने, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जय कुमार जैकी को खरी खोटी सुना दी महिला ने और कहा कि 5 किलो में जिंदगी नहीं गुजर बसर होती। और बात भी सही है, चुनावी रेवड़ियां बांटने निकले हैं और उसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर जनता को लुभाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक सब समझती है कि जब चुनावी बेला आती है तो तमाम ऐसी सुविधाएं और ऐसी घोषणाएं जनता के बीच पहुंच जाती हैं, लेकिन 5 साल के बाद कोई मुड़कर नहीं देखता है। ये हमने आपको पहले चरण के मतदान के दौरान उन महिला मतदाताओं की आवाज को भी सुनाया था जो महंगाई को लेकर लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार को कोस रही थी। चलिए, उत्तर प्रदेश के बाद अब आपको लेकर चलता हूं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी मंत्री जी पहुंच गए एक दुकान पर और कहा कि सरकार 10,000 रुपए का लोन उपलब्ध करा रही है, आप लोन ले लीजिए। महिला ने जवाब दिया, धंधा नहीं चल रहा है, बेटे की नौकरी भी नहीं है, लोन लेकर क्या करूंगी, पैसा कहां से आएगा लोन चुकाने के लिए। अब मंत्री जी चूंकि सब्जी की दुकान पर थे, महिला सब्जी बेच रही थी, तो मंत्री जी ने भी अपनी दुकान लगा दी और मध्य प्रदेश सरकार के ये मंत्री भी वहां पर लौकी, तोरी, बैंगन, आलू, टमाटर सब बेचने लगे और कहा कि अगर 10,000 का लोन मिल जाएगा तो आप ये सब सब्जियां बेच पाएंगी। मैंने फिर शुरुआत में कहा था, ये सब कुछ चुनावी बेला में है। 10,000 का लोन मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है, क्या घालम पेल हो रही है और कैसे पैसों की बंदर बाट हो रही है, ये उत्तर प्रदेश से ज्यादा और कोई बेहतर नहीं जान सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तो अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करने में लगे हुए थे, लेकिन सब्जी बेच रही इस महिला ने
मंत्री जी को खरी खोटी सुनाई और कहा कि आप चले जाइए, मुझे लोन की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी लाख बगाए गाहे बगाहे उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, सब्जी भी बेचने की कोशिश की लेकिन बेच नहीं पाए। जरा देखिए मध्य प्रदेश से तेजी के साथ वायरल होती इस वीडियो को। न्यूज 24 न्यूज चैनल ने भी इस वीडियो को प्रमुखता के साथ दिखाया था और द सच भी आपको वो सच्चाई दिखा रहा है जो मध्य प्रदेश से इस सब्जी बेचने वाली महिला ने मंत्री को खरी खोटी सुनाई। जरा देखिए मध्य प्रदेश से वीडियो। बना नहीं फॉर्म क्यों भरवाओ भरवाओ। भर भर लो उसमें अच्छा ये बताओ, बेटा है अपना, बेटी है? मेरे 2 बच्चे हैं, क्या? बेटी की शादी कर दी मैंने। हाँ, तो- पढ़े लिखे उनकी एक की नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है, उनको बोलो कि आया उनको उनके नाम से लोन, हाँ। उनके नाम से लोन करा दे, ठीक है? तो वो भरेंगे कहाँ से? नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं, धंधा करेंगे ना। हाँ धंधा में धंधे में तो हमको नहीं कुछ मिल रहा, हमको क्या मिलेंगे? अरे तुम थोड़ा भला करेंगे। आज मूली की अपेक्षा टमाटर भी मैं सब लाएंगे, बेचती हूँ, सुनो, घर में भी टमाटर लगा भी लिया लाएंगे, मैंने। आलू भी लाएंगे, मेथी भी लाएंगे, लौकी भी हमने लाएंगे, बेचती तो सब गिलकी भी वाले लाएंगे, लाएंगे। ठीक है ना? चलो। तो देखा आपने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री शिवराज सरकार की उपलब्धियों का बखान भी करते रहे और लाख समझाने की कोशिश की, काफी मान मनव्वल की, लेकिन महिला नहीं मानी। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारें जनता के लिए योजनाएं लेकर आ रही हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने भी योजनाओं का एक बड़ा पिटारा खोल रखा है, तो आखिरकार मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को और सरकार के उन नुमाइंदों को जनता को बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या आपकी जागरूकता में कमी है, या तो आपकी वो योजनाएं केवल फाइलों में दम तोड़ रही हैं, या फिर आप जनता को जागरूक नहीं कर पाए हैं कि जो ठेला पटरी लगाने वाले लोग हैं, जिनके लिए आप ये दावा कर रहे थे कि 10,000 के लोन की हम व्यवस्था कर रहे हैं, उन तक अगर आप अपनी बात नहीं पहुंचा पाए हैं, तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के 5 राज्यों में हो रहे इन विधानसभा चुनाव के दौरान ही आपको क्यों इन योजनाओं की याद आ गई? तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा में कुछ ना कुछ तो फर्क जरूर नजर आता है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के पहले चरण में हुए मतदान के बाद में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकने का एहसास होने लगा है और उस एहसास के साथ साथ इसीलिए अब दूसरे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आचार संहिता लागू है, इसलिए जो दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो अपनी केंद्र की सरकार की योजनाओं को लाकर उस राजनीतिक जमीन को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन क्या ये राजनीतिक जमीन बच पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश में हाशिए के साथ साथ उस किनारे पर पहुंच जाएगी जहां से उसने शुरुआत करी थी? इसका फैसला तो 10 मार्च को हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का राजनीतिक मंचों पर विरोध और सरकार की योजनाओं को लेकर जनता की उनको खरी खोटी इतना तो तस्वीर को साफ कर रही है कि अब सिंहासन खाली करो जनता आती है। फिलहाल 10 सच में मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और ज्वलंत मुद्दे के साथ, और चुनावी चर्चा में हम रखेंगे आपको आगे। आप निर्भीक, निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए बने रहिए 10 सच के साथ। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिलहाल मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।